नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। ट्रिशा का दूसरा पोस्टमार्टम आज होगा। भोपाल पहुंच चुकी है एम्स दिल्ली की टीम। 4 सदस्यीय टीम पोस्टमार्टम करेगी। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम होगा और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। परिवार की मांग पर दूसरा पोस्टमार्टम, हाईकोर्ट के निर्देश पर पोस्टमार्टम, भोपाल में ही अंतिम संस्कार भी होगा। तो ये बड़ी जानकारी ट्रिशा शर्मा केस को लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरे पोस्टमार्टम को मंजूरी दे दी गई है और आज दूसरा पोस्टमार्टम होगा। परिजनों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी भी होगी। जो टीमें हैं दिल्ली एम्स की, वो देर रात कल भोपाल पहुंच गई थी। 4 सदस्यीय टीम है जिनकी निगरानी में पोस्टमार्टम होगा। परिजन भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और उसके बाद अंतिम संस्कार भी कहा जा रहा है कि आज ही कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिशा केस को स्वतः संज्ञान में लिया है। कोर्ट के निर्देश के बाद आज दोबारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है ट्रिशा शर्मा का। और ये देखिए, ये टीम जो है वो पहुंच चुकी है और भोपाल एम्स में जो है उनके परिजन और जो दिल्ली एम्स की टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं जो दिल्ली एम्स की टीम यहाँ पर पहुंची थी वो यहाँ पर अब थोड़ी देर में जो है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टीम है वो पहुँच चुकी है। थाना प्रभारी जो एसआईटी के सदस्य भी है संजय सोनी, वो भी पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जितने भी विशेषज्ञ डॉक्टर हैं जो कि दिल्ली एम्स से यहाँ पर पहुँचे हैं, वो अब से कुछ ही देर में जो है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर देंगे। और सीधे तौर पर ये तस्वीर देखिए भोपाल एम्स की है, जहाँ पर मोर्चरी के बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी है वो दिल्ली एम्स की टीम की है। और यहाँ पर सीधे तौर पर काफ़ी सुरक्षा में जो है उनको यहाँ पर लाया गया है। और जिस तरीके से हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था उसी को देखते हुए जो है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें जो है वो निकल कर के सामने आने लगी है, क्योंकि पुलिस बल भी जो है वो तैनात किया गया है। तमाम सारे जो लोग हैं वो अंदर मौजूद हैं। और सीधे तौर पर जब ये दूसरा पोस्टमार्टम होगा तो कई सारी चीज़ें जो है इसमें निकल करके सामने आएंगी। किस तरीके से ट्रिशा के बॉडी पर जो निशान थे वो किसके थे, क्या ट्रिशा के मौत से पहले किसी प्रकार की चोट जो है ट्रिशा को पहुंचाई गई थी, ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं क्लियर होते हुए नजर आएगी। क्योंकि अब जो दिल्ली एम्स की टीम है वो यहाँ भोपाल एम्स की जो मर्चुरी है वो पहुंच चुकी है और कुछ ही देर बाद जो है जो सेकेंड पोस्टमार्टम उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कैमरा पर्सन कैलाश के साथ। तो हमारे सहयोगी तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जो टीमें हैं वो भी पहुंच चुकी हैं भोपाल एम्स और इसके साथ ट्रिशा के परिजन भी पहुंच चुके हैं। और अब से थोड़ी देर में जो पूरा प्रोसेस होता है पोस्टमार्टम का, उसकी शुरुआत होगी, जिसके बाद परिजनों की भी मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। दोबारा पोस्टमार्टम की जो मांग है वो लगातार परिजनों की ओर से रखी जा रही थी और मुख्यमंत्री से भी आश्वासन मिला था परिजनों को, जिसके बाद हाईकोर्ट की ओर से निर्देश दिया गया और दोबारा पोस्टमार्टम आज कराई जा रही है। रंजन भगत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन, आप लगातार तस्वीरों के माध्यम से भी बता रहे हैं कि जो भोपाल एम्स है वहां पर पहुंच चुके हैं परिजन भी और इसके साथ ही जो 4 सदस्यीय टीम है वो भी पहुंच चुकी है। कितनी देर में पोस्टमार्टम शुरू होगा, क्या कुछ प्रोसेस होगा, उससे पहले बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए भोपाल एम्स जो है वो टीम पहुंच चुकी है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए तो तमाम सारे लोग पहुंच चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए ट्रिशा के परिजन के वकील हैं। अभी टीम पहुंच चुकी है अंदर और अभी पीएम जो है शुरू हो चुका है। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप लोगों ने हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई थी? हमारा यही मानना है कि विक्टिम के परिवार की जो आशंकाएँ थी जो उन्होंने बताई हैं, शुरू से रेस करी हैं, कहीं ना कहीं इस प्रकरण में सभी इंस्टीट्यूशंस का बायसनेस रही है। चाहे आरोपियों की तरफ जो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और उसकी सुयो मोटो कॉग्निजेंस लिया है, तो कहीं ना कहीं शुरू से अगर परिवार की मांग रही जिसको हाई कोर्ट ने भी माना है और सेकंड पोस्टमार्टम की जो भी आगे चल के फाइंडिंग्स आती है उसके हिसाब से हम जो लीगल कोर्स है उसके हिसाब से कार्रवाई करें। जो आरोपी है समर सिंह, उनको जो है एसआईटी का रिमांड मिला है, 7 दिनों तक पूछताछ कर रही है, लेकिन जो शुरुआती जांच है उसमें वो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि उनके साथ ट्रिशा के साथ उनके संबंध अच्छे थे। ट्रिशा जो है जिस तरीके से प्रेग्नेंट हुई उसके बाद संबंध जो है वो कहीं ना कहीं खराब हुए।
कल जो हेयरिंग हुई है मजिस्ट्रेट के सामने, उसमें जो एसआईटी लीड कर रहे हैं कश्यप जी, उनका ये कहना था कि रात में इसने कोऑपरेट नहीं करा, ये अपना कोऑपरेशन नहीं दे रहा है, इसीलिए हमको 7 दिन का रिमांड चाहिए। और ये बात कंसिडर करते हुए, ओवरऑल सारे फैक्ट देखते हुए 7 दिन का रिमांड दिया गया है। बाकी जो भी है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है, वो सत्यता बाहर निकालें। क्या लगता है दूसरा पीएम जो अभी होने जा रहा है उससे क्या चीज़ें निकल करके सामने आ सकती है? क्योंकि पहले पीएम में जो परिजन है वो आरोप लगा रहे थे कि उनकी हाइट सही नहीं है, दूसरे पीएम में आपको लग रहा है जो सारी चीज़ें वो सच्चाई सामने आ सकती है? जो भी आशंकाएं परिवार द्वारा जताई गई, वो सभी आशंकाओं को जो उनके सवाल थे, और अगर कोई कमी रही है पहले पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट्स हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन हैं, वो सबका रिव्यू करेगी सेकंड पोस्टमार्टम टीम, और ये सब करके जो भी निष्कर्ष देती है उसके हिसाब से फिर हम आगे करेंगे। बिल्कुल, देखिए क्योंकि सेकेंड पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद जो है कार्रवाई की जाएगी। लेकिन तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो भारी पुलिस है वो भी मौजूद है और ट्यूशा के परिजन भी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और जो वकील हैं वो भी पहुँचे हुए हैं, एसआईटी की टीम मौजूद है। और सीधे तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार हाईकोर्ट में एक याचिका जो है वो लगाई गई थी, और याचिका के ज़रिए जो है सीधे तौर पर ये मांग की गई थी कि जो रिपोर्ट है वो एक बार फिर से जो है सबमिट किया जाए एसआईटी की टीम को, क्योंकि अब जो है पीएम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अंदर जो है पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो जैसे ही सामने आएगी उसके बाद से कई सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं दिखती हुई नज़र आएंगी। और जो ट्यूशा के परिजन हैं वो लगातार जो है अपनी बात जो है रख रहे हैं। हम बातचीत भी कर लेते हैं किस तरीके से जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के देखते हैं। और आज जिस तरीके से दिल्ली की टीम आई है, क्या कहेंगे? ट्यूशा के परिजन है, अभी दिल्ली से टीम आई है मैम। देखिए, जो हमारी रिक्वेस्ट थी कि एम्स दिल्ली से टीम आए, या तो हम वहाँ पर एयरलिफ्ट करके ले जाएं, और या फिर यहीं पर हो जाए। तो अभी यहाँ पर भोपाल में टीम आ चुकी है और पोस्टमार्टम अभी जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि जो चीज़ें पहले से शॉर्टकमिंग्स थी, कुछ आ नहीं पा रहा था उसमें, वो सब पूरी आने की उम्मीद है। आप लोग इस केस आपको लगता है आपको कि दूसरी रिपोर्ट से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी? उम्मीद है कि जो चीज़ें पहले नहीं आ पाई थी वो पूरी उम्मीद है हमें कि ये जो पोस्टमार्टम 2 है उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी रहेगी। इन्फ्लुएंशियल जो पहले था उनका, वो भी कहीं ना कहीं कम होगा, और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, तो सब कुछ मुझे उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए ये ट्यूशा के परिजन थे और सीधे तौर पर इनका यही कहना था कि जो दूसरा पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट सामने आएगा उसमें कई सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी जो कि पहले पोस्टमार्टम में नहीं थी। और यही कारण है कि मोर्चुरी के बाहर आप देखें तो यहाँ पर तमाम सारी व्यवस्थाएं जो है वो की गई है, अंदर पुलिस की टीम भी जो है वो तैनात है, और जो एम्स के सुरक्षा गार्ड हैं वो भी मौजूद है, और उनकी निगरानी में जो है अभी वीडियोग्राफी भी जो है अंदर चल रहा है, क्योंकि अभी जो पीएम की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और अंदर परिजन भी मौजूद है, एसआईटी की टीम भी मौजूद है, और दिल्ली से जो फॉरेंसिक की टीम आई है उनकी निगरानी में ये पूरा काम किया जा रहा है। तमाम सारे साक्ष्य को जो है वो एकत्रित किया जाएगा, और उसी के आधार पर जो है अब तमाम सारी प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं की जाएगी। आप देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से जो है पुख्ता इंतजाम एम्स भोपाल के बाहर किए गए हैं, और ट्यूशा के जो पिता है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और सीधी तस्वीर आप देखेंगे तो अभी जो ट्यूशा के परिजन हैं वो एम्स भोपाल जो है वो पहुंच चुके हैं। हम सीधी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो परिजन हैं वो लगातार मांग कर रहे थे कि एक बार फिर से जो है ट्यूशा का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए, और यही कारण है कि दोबारा पोस्टमार्टम करने को लेकर के यहाँ पर देखें तो आप तमाम सारे परिजन जो है वो कहीं ना कहीं पहुंचो। क्या कहेंगे सर, आप दोबारा पोस्टमार्टम जो है आज होने जा रहा है, क्या कहेंगे? एक छोटी सी सर, आज दोबारा पोस्टमार्टम हो रहा है। दोबारा पोस्टमार्टम के लिए टीम आई हूँ। मुझे अभी साइन करने, बॉडी रिकॉग्निशन के लिए जा रहा हूँ, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए। बाकी सभी मीडिया भाइयों का, देशवासियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का ऐसा ही सहयोग आगे जारी रहना चाहिए जब तक हम न्याय मिलेगा। ये एक नज़ीर बनेगी पूरी एमपी के लिए। इस सुओ मोटो लिया है चीफ जस्टिस ने, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, कि एक उनका जो टाइटल है वो अपने आप में बहुत रिफ्लेक्ट करता है। बेटा, ये सभी देश, मध्य प्रदेश वासियों के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए एक नज़ीर बनेगा। ये आप देखना कि अब न्याय मिलेगा, कोई क्राइम करने से पहले सोचेगा 10 बार। दूसरी पीएम से
क्या लगता है चीजें क्लियर हो जाएंगी जो पहले पीएम में जी बिल्कुल। देखिए PM2 इसीलिए होता है। PM2 का मतलब ये होता है कि जो क्लैरिटी आपको पहले राउंड में नहीं मिली है वो सेकंड राउंड में मिली। देखिए ये थे ट्यूशा के पिता, जिनका सीधे तौर पर यही कहना है कि जो दूसरा पीएम अगर रिपोर्ट सामने आता है तो कई सारे तथ्य जो है उसमें सामने आएंगे, और इसके लिए वो लगातार जो है मुख्यमंत्री से भी मांग कर रहे थे। और जिस तरीके से हाईकोर्ट, ठीक है रंजन, लौटती हूं आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर है, ट्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 4 सदस्यीय टीम पोस्टमार्टम कर रही है। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हो रहा है और अभी आपको हमारे सहयोगी पल पल की जानकारी भी दे रहे हैं, क्योंकि भोपाल एम्स के बाहर सुरक्षा भी तैनात की गई है। रंजन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रंजन, और क्या जानकारी है आपके पास? कितनी हलचल बाहर, चूंकि आप लगातार परिजनों से भी बातचीत कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए क्योंकि अभी जो परिजन पहुंचे हैं अब उनको जो है सीधे तौर पर अंदर ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, जी मीडिया पर हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर उनके परिजन जो है अब सीधे तौर पर उनको जो है अंदर किया जा रहा है। एक साइन जो है वो पिता का लगता है, हम देखते हैं तस्वीरों के माध्यम से। जो एक साइन है पोस्टमार्टम से पहले जितने भी परिजन के लोग हैं उनकी सहमति से जो है ये पोस्टमार्टम कराया जाता है। हालांकि इन्होंने ही जो है हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि दोबारा पोस्टमार्टम कराई जाए, और इसी के चलते आप देख सकते हैं ये मोर्चरी के अंदर जो है ट्यूशा के पिता हैं वो अंदर जा रहे हैं। साथ में ट्यूशा की जो बहन है वो भी यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि सीधे तौर पर हाईकोर्ट के निर्देश दिए गए थे और उसी निर्देश का पालन करते हुए इनकी मौजूदगी में जो है वो दूसरा पीएम कराया जा रहा है। साथ ही साथ जो वीडियो साक्ष्य हैं वो भी उपलब्ध कराए जाएंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार की त्रुटि जो है वो देखने को ना मिले, इसी के चलते जो है एक बड़ा फैसला वो लिया गया है। साथ ही साथ SIT की टीम भी मौजूद रहेगी ताकि पूरी प्रक्रिया को जो है देख सके और पारदर्शिता जो है वो पूरी तरीके से दूसरे पीएम में हो, ताकि शिकायत का जो मौका है परिजन को ना मिल सके। और उनकी मौजूदगी में यह सारी चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति जो है फिलहाल नहीं दी गई है। केवल परिजन, SIT की टीम और जो फॉरेंसिक टीम आई है दिल्ली से वही केवल अंदर जा सकती है। बाकी जितने भी लोग हैं वो जो है उनको बाहर रखा गया है। और सीधे तौर पर अब जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है, क्योंकि अब उनके परिवार के लोग भी पहुंच चुके हैं, तो पीएम की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और सीधे तौर पर हम कह सकते हैं इससे कहीं ना कहीं जो परिवार लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि दूसरा पीएम जो है कराया जाए, तो जल्द ही जो है उम्मीद यही है कि जो दूसरा पीएम होगा उसके बाद जो रिपोर्ट में सामने चीजें आएंगी उसके आधार पर जितने भी आरोपी बनाए गए हैं उस पर जो है वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। जी जाहिर तौर पर, और लगातार हम तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से जो पूरी प्रक्रिया चल रही है आप उस पर नजर बनाकर रखिएगा रंजन। आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद।